लेटर पे बने हुए हैं। तो और दुखद खबर इस वक्त की ये जान मिल रही है कि सीएम योगी जो के पिता आनंद बिष्ट दिल्ली एम्स में एडमिट थे, उनका निधन हो गया है। तो सीएम योगी के पिता को जीवन रक्षक उपकरण में रखा गया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में एडमिट थे वो। कल उनसे मुलाकात करने बीजेपी के अध्यक्ष भी उनका हालचाल जानने के लिए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनका हालचाल जाना था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि आनंद बिष्ट जो मुख्यमंत्री योगी के पिता हैं वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें पेट की तकलीफ थी, किडनी लिवर की समस्या के चलते उन्हें 13 मार्च को यहाँ पर एडमिट कराया गया था, लेकिन लगातार तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इस बीच ये जानकारी मिली थी कि जो परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि उनके पिता को, जो आनंद बिष्ट को, उनके पैतृक निवास यमकेश्वर वो ले जाएं, और इसके लिए तैयारियां वहां पर की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है, वो अब नहीं रहे। तो ये यमकेश्वर, पौड़ी में यमकेश्वर उनके पैतृक निवास स्थान पर उन्हें ले जाए जाने की तैयारियां वहां पर की जा रही थी, लेकिन अब उनके निधन की जानकारी मिल रही है। एम्स में वो एडमिट थे, 13 मार्च से ही किडनी लिवर समस्याओं से जूझ रहे थे, और लगातार जो तबीयत है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी के पिता नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तुरंत सूत्रों के हवाले से यही खबर आई है कि अब उनके पिता की का देहांत हो गया है। 10:45 पर एक आधिकारिक रूप से जो है वो घोषणा की गई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से एम्स प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि 10:45 पर तकरीबन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और ये अब आधिकारिक तौर पर सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अब जो पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं कि उसमें तैयारी लगातार की जा रही है। अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहां से, क्योंकि जब पार्थिव शरीर जब हो जाता है और यहां से 6 से 7 घंटे की दूरी उनके पैतृक निवास की है। बिल्कुल पवन, लौटेंगे आपके पास। रंजना भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रंजना, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त? रंजना, आप तक आवाज पहुंच रही है? करते थे और लगातार उनकी हालत गंभीर होने की खबरें आ रही थी। आज सुबह तक इस बात को लेकर के सब लोग पसोपेश में थे कि उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है और वो गोलोकवासी हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने ये सूचना 11:12 के करीब में दी, और उन्होंने कहा कि वो 1 घंटा हो चुका, वो गोलोकवासी हो गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कल से सब लोग पसोपेश में थे, अंतिम सांस उन्होंने 10:44 पर एम्स में ली है सीएम विश्वनाथ के पिताजी ने। जी, अब रंजना, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि सीएम योगी यहाँ से कब रवाना होंगे, क्योंकि यमकेश्वर ले जाया जाएगा? देखिए, अभी योगी बैठक जो है, कोरोना संक्रमित जो लोग हैं और जो है उसके हालात को लेकर बैठक ले रहे थे। बैठक से निकलने के तुरंत बाद ये उनको सूचना दी गई कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। तो इस तरह से अब थोड़ी देर में ये माना जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है कि कब निकलेंगे, लेकिन हाँ, ये अंदाज जरूर लगाया जा रहा है कि सीएम योगी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो पहले दौर की जो बैठक है, प्रदेश की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर कोरोना को लेकर के, उसकी बात वो कर चुके हैं। और इस बैठक के बाद अब थोड़ी देर में माना जा रहा है कि वो निकलेंगे यहाँ से। जी, सुनील प्रभात भी जुड़े हुए उत्तराखंड से। सुनील, क्या अब इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई इनपुट आपको मिल पाया है? देखिए नीलू, अभी तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार पहले से ही पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई थी। जिस तरह से कल से लगातार अफवाहें भी छन छन कर आ रही थी, आज सुबह खुद सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी जो सूचना मिली है ये इसके तत्काल बाद जरूर यहाँ पर सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, और खासकर यमकेश्वर के क्षेत्र में भी वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है लोगों को कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इस दौरान ना हो। और कोशिश ये भी की जा रही है कि यदि वीवीआईपी मूवमेंट वहाँ पर बढ़ता है तो ज़्यादा भीड़ इस दौरान ना हो जब वहाँ पर उनका शरीर वहाँ पर लाया जाएगा यमकेश्वर में। और संभावना ये है कि अब शाम तक
यमकेश्वर पहुंचाया जा सकता है। जी पवन, पार्थिव शरीर कब तक वहां से ले जाया जाएगा, क्या इस बारे में कोई अब जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अपर मुख्य सचिव गृह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 10:44 पर जो आनंद बिष्ट है, सीएम योगी के पिता, ने अंतिम सांसें ली थी। देखिए, आपको मैं वही बता रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि जब भी पार्थिव शरीर को अगर यहाँ से ले जाना होता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और उनके शरीर पर, क्योंकि अभी लंबी दूरी तय उनको यहाँ से करनी है, 6 से 7 घंटे की दूरी उनके पैतृक गांव की बताई जा रही है, तो उसके चलते पहले शरीर को तैयार किया जाएगा, क्योंकि गर्मियों का वक्त है, उस पर लेप लगाया जाएगा, क्योंकि पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाती है। और हिंदुओं के अंदर ये मान्यता है कि रात के वक्त किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि उनका अंतिम संस्कार कल सुबह ही किया जाए। उसके चलते पूरी शरीर को तैयार किया जाएगा लेप लगाकर, जिससे भी, क्योंकि गर्मियों का वक्त है, शरीर के अंदर कोई भी और विकृति पैदा ना हो, उसके चलते पूरी शरीर को तैयार किया जाएगा। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत उनको यहां से उनका पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। जी, तो कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन होने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, और उसके बाद ही पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड के यमकेश्वर, जो पौड़ी में है, यमकेश्वर में ले जाया जाएगा, जो पैतृक निवास स्थान है। और 10:44 पर अंतिम सांसें ली। ये दर्शकों को बता देते हैं कि जिस वक्त लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनकी जो स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 10:44 पर सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट ने अंतिम सांसें ली। उनका निधन हो गया। 13 मार्च से वो यहाँ एडमिट थे। अनामिका, जो स्थिति है वो अभी तक ये साफ नहीं हो पाई। हालांकि जब अब उनका यमकेश्वर ले आने में करीब 5-6 घंटे का वक्त तो लगेगा ही, जो दूरी का वक्त है, और 1-8 घंटा जो प्रक्रिया है पूरी, उसमें समय लग जाएगा। और अभी फिलहाल सीएम योगी की कौन सी बैठक चल रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? और देखिए, अगर अब तक की अपडेट की बात की जाए तो पहले ऐसी खबर थी कि चूंकि मुख्यमंत्री के जो पिता हैं उस वक्त वेंटिलेटर पर थे वो, और तब उनके परिवार की इच्छा थी कि उनको उत्तराखंड ले जाया जाए, उनके पैतृक निवास पे ले जाया जाए। लेकिन अब चूंकि उनका निधन हो गया है तो दिल्ली में बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो ये चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल में जाके उनके अंतिम दर्शन कर लें और हॉस्पिटल में जाए उनसे मिलने के लिए। लॉकडाउन का भी चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे। लेकिन एम्स को लेकर, अगर दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जब बात हो रही थी तो इस बात को लेकर उन्होंने जरूर जिक्र किया कि दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं वो जरूर चाहेंगे कि उनके अंतिम दर्शन करने एम्स जाएं। और इस बीच चूंकि जहां 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है मुख्यमंत्री के पिता के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाने के लिए, तो इस बीच मुख्यमंत्री प्रदेश में जो बैठकें कर रहे हैं, कुछ देर के बाद थोड़ा इंतजार करना होगा जब ये सामने आ पाएगा कि मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम होता है, कम से कम उत्तराखंड को लेकर के। हाँ, इतना जरूर है कि शोक की लहर पूरे प्रदेश में है। एक के बाद एक जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हैं वो आ रहे हैं उनके निधन को लेकर के संवेदना भरे, और प्रदेश के जो तमाम मंत्री और जो अधिकारी हैं सबको इस बात की जानकारी मिल गई है। तो एक शोक की लहर तो है पूरे प्रदेश में। और दिल्ली में अगर चूंकि उनका निधन हुआ है तो दिल्ली में जो तमाम बड़े नेता हैं वहां पर ट्वीट के जरिए वो अपनी जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब इस बात पे जरूर नजरें हैं कि कौन कौन से दिल्ली में नेता हॉस्पिटल में जाते हैं, और अब आगे चूंकि पार्थिव शरीर उत्तराखंड ले जाया जाएगा तो मुख्यमंत्री का आगे का एक्शन क्या होता है, मुख्यमंत्री के आगे का कार्यक्रम क्या होता है उत्तराखंड को लेकर के। जी, बिल्कुल, तो वाकई शोक की जो लहर है ही। सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट का निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे वो। सुनील, जिस तरह से पवन ने बताया कि अभी तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन होना है जिसमें वक्त लग सकता है, उसके बाद यमकेश्वर पहुंचेंगे, उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा यमकेश्वर में, तो अब ये माना जाए कि कल सुबह ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल नीलू, ये संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी इस पूरी प्रक्रिया में और खासकर यमकेश्वर पहुंचने के दौरान एक लंबा वक्त इस दौरान लग सकता है। उनका चूंकि यहाँ से अगर देहरादून से ही बात करूँ तो करीब 170 किलोमीटर की दूरी यमकेश्वर की है। लेकिन नीलू, एक ये हम कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ के पिता रहे हैं, उन्होंने 1991 में वो रिटायर हुए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो रेंजर के पद पर तैनात थे। और उसके बाद जहां लोग शहरों की ओर भागते हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उन्होंने अपने मूल गांव को ही
इसके बाद अपना हिस्सा बनाया और वो पंचुर गांव में ही रहते थे। इसके बाद जब खुद योगी आदित्यनाथ सीएम भी बन गए, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना मूल गांव नहीं छोड़ा और वो लगातार पंचुर में रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, उनको लीवर और किडनी की समस्याएं होने लगी और जब ये समस्या बढ़ी तो उनको जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। कुछ दिन तक वहाँ पर डायलिसिस पर वो रहे, लेकिन इस दौरान जब उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद जाकर उनको 13 मार्च को फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में भर्ती कराया गया था। जी बिल्कुल, तो एम्स में एडमिट कराए जाने से पहले जॉली ग्रांट में एडमिट थे। पवन, जिस तरह से अब ये पूरी प्रक्रिया, अब जानकारी आपने दी कि करीब 1 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है, और क्या कोई वहां पर पहुंचा है इस जानकारी निधन की खबर मिलने के बाद? देखिए, अभी फिलहाल में कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता यहाँ मौजूद नहीं है, जिनको भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल ही मुलाकात करके रात को जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, लेकिन जो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, गौतम बुद्ध नगर के हों या फिर जो दिल्ली में जो यहाँ के जो उपायुक्त हैं, रेजिडेंस कमिश्नर जो हैं, वो यहाँ अंदर मौजूद हैं और तमाम जो प्रक्रिया हैं उसकी वो पूरी कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल कोई बड़ा नेता एम्स के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो पार्थिव शरीर को लेकर जो तमाम प्रक्रिया हैं वो अब पूरी करी जा रही हैं, जिससे कि उनको यहाँ से उनके पैतृक निवास के लिए रवाना किया जा सके। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं और सुनील प्रभात ने बताया भी था कि किस तरह से वो वापस अपनी जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद, सर्विस से रिटायर होने के बाद वापस अपने गांव पहुंचे। अपने उसी गांव से उनका नाता हमेशा जुड़ा ही रहा। अनामिका, जिस तरह से आपने ये जिक्र भी किया कि भले ही बहुत युवा अवस्था में ही योगी आदित्यनाथ ने योग और अध्यात्म को अपनाया, धर्म की राह पर वो आगे बढ़ गए, तो परिवार को त्यागा उन्होंने उस राह में आगे बढ़ते हुए। लेकिन जब भी हमने देखा कि उनके पिता की तबीयत खराब हुई तो पिता से वो मिलने पहुंचे। इस बीच किस तरह से उनकी अपने जो परिवार के अलग अलग मेंबर्स का बॉन्डिंग रही, और उस बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो बहुत युवा अवस्था में उन्होंने अध्यात्म को, धर्म को अपना लिया था। बहुत कम उम्र में ही वो मठाधीश्वर भी बने गोरखनाथ मंदिर के, और बहुत उन्होंने पूजा पाठ के धर्म कर्म को ही आगे बढ़ाया। लेकिन इस बीच ये भी हमने हमेशा देखा है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी बहन जो है वो फूल बेचने की दुकान आज तक चलाती हैं। उत्तराखंड में उनके जीजा जी जो उनकी बहन के पति हैं, वो एक बेहद लो प्रोफाइल परिवार रहा है इनका हमेशा से, एक मध्यम वर्गीय परिवार। कभी भी उस परिवार को आप देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार को अगर आप देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये मुख्यमंत्री की बहन है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बहनोई हैं। उनके पिता एक जो सरकारी कर्मचारी थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उत्तराखंड में ही अपने आप को रखा, और जो पूरा का पूरा परिवार वो हमेशा से ही बहुत ही साधारण तरीके से जीवन व्यापन उनका हुआ। लेकिन यह भी बात सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उनके जन्मदाता हैं, उनसे उन्होंने लगातार उनका हालचाल, सेहत और जानने की कोशिश की। जब मुख्यमंत्री के पिता एम्स में एडमिट थे, तभी मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने अपने पिता का हालचाल पूछा था। आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पिता के बारे में जानकारी मिली तो बेशक एक पिता के तौर पर भले ही आप अलग अलग धर्म को और भी बहुत जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे हैं, प्रदेश अलग कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच चूंकि पिता की खबर है, ये निधन की खबर है, तो बेशक आंखें नम होंगी। और फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये अब जो उनके अगर परिवार के बारे में जानकारी दी जाए तो उनका परिवार भी लगातार एम्स में ही उन पिता के साथ था। उनकी बहन जो थी वो लगातार उनके एडमिट होने के दौरान उनके पिता के साथ थी, एम्स में मौजूद थी। अब लेकिन चूंकि निधन हो गया है तो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको उत्तराखंड ले जाया जाएगा। तो इस वक्त भी उनकी बहन उनके साथ मौजूद हैं, और अब ये प्रक्रिया चूंकि शुरू होगी, समय लगेगा अभी। और ये भी माना जाता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से जो दाह संस्कार की जो क्रिया कर्म होता है वो सूरज ढलने के बाद नहीं हो सकता है। तो ये भी बहुत देखने वाली बात होगी कि आज भी कितना समय लगता है एम्स से उत्तराखंड पहुंचने में। क्या सूरज ढलने से पहले पहुंच जाता है पार्थिव शरीर उत्तराखंड? तो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कल सुबह होगी या आज ही होगी? इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन को लेकर या उनके कार्यक्रम को लेकर के नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो फिलहाल उनकी मूवमेंट की कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं मिल पाई है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस खबर के बाद से सभी, अगर बात की जाए, चूंकि आज 20 अप्रैल है तो आज से कुछ ऑफिसेस खुलने भी वाले थे, समूह क ख के अधिकारियों को बुलाया भी गया था काम पर लौटने के लिए। जैसे ही ये खबर मिली पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। संगठन के नेता हों, फिर चाहे वो सरकार के लोग हों, सभी को ये खबर मिली है, और बेशक शोक की लहर तो है ही। और
बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से जानकारी आपने दी कि किस तरह से वो अपने जो इस वक्त दायित्व हैं वो निभा रहे हैं, प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो लगातार सीएम योगी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो स्थिति है साफ हो जाएगी कि किस वक्त वो रवाना होते हैं उत्तराखंड के लिए। सुनील प्रभात भी जुड़े हुए हैं। सुनील, हम देख पा रहे हैं क्योंकि एम्स में जहां पवन मौजूद हैं, दिल्ली एम्स में, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के चलते बहुत वीआईपी जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है। लोग अब सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्या सीएम की तरफ से कोई संदेश, शोक संदेश? देखिए नीलू, अभी राज्य सरकार की ओर से जो जानकारी हमें दी गई है, चूंकि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार तब से कैमरे के सामने खड़ा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जानकारी अभी हमें राज्य सरकार की ओर से दी गई है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो 2:30 बजे दिल्ली से रवाना होगा। आज शाम को यमकेश्वर पहुंचेगा और ये बाकायदा ये विधिवत ये जानकारी दी गई है कि कल ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें शामिल होंगे, राज्य मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इस मौके पर यमकेश्वर जाएंगे और अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, जो उनका अंतिम दाह संस्कार होगा, उसमें लोग शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल। तो पवन सुनील प्रभात बता रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से जानकारी दे दी गई कि 2:30 बजे दिल्ली एम्स से उनके आनंद बिष्ट के जो सीएम योगी के पिता थे उनके पार्थिव शरीर को वहां से शिफ्ट किया जाएगा, लाया जाएगा उत्तराखंड के यमकेश्वर में। आपके पास अब कोई अपडेट आई हो? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा अपडेट इस पूरे मामले में नहीं है, लेकिन ये पूरी एक प्रक्रिया जो होती है, शरीर पर जो लेप लगाने की प्रक्रिया होती है, उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता ही लगता है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, उनको वेंटिलेटर से शिफ्ट किया गया होगा। उसके बाद उनके शरीर पर वो लेप लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई होगी, तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता ही है। तो अभी क्योंकि 12 बजे के आसपास का टाइम है, तो इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1.5 से 2 बजे ही जाएगा। तो उतने में ही तकरीबन वो लोग यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहां से रवाना किया जाएगा। तकरीबन वही वक्त है कि अब से 1.5 से 2 घंटे का वक्त अभी और लगना है, जिस प्रक्रिया के तहत उनके पूरे शरीर को तैयार करके यहां से और देहरादून जो उनका पार्थिव निवास है उत्तराखंड में, वहां भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो लॉकडाउन के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि कल सुबह जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी तो कौन कौन वहां उस वक्त मौजूद रहेगा। अनामिका, जो राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, और उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धन सिंह रावत जी, मुश्किल समय है सीएम योगी के लिए भी और पूरे बीजेपी परिवार के लिए भी। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी 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 आ रही है सर। दुखद समाचार है, मुश्किल घड़ी है, न सिर्फ सीएम योगी के लिए बल्कि समस्त बीजेपी परिवार के लिए भी। देखिए, एक योगी जी के पिताजी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी थे और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं वहाँ जी, और बहुत सामाजिक कामों में उनकी बहुत रुचि रहती थी। उन्होंने एक डिग्री कॉलेज भी वहाँ पे चलाते थे बच्चों के लिए जी, और हमारे पूरे देश के लिए भी, पूरे प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। वो काफी दिन से बीमार करने थे जी, और उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि पूरे भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारी सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी वहाँ जाएंगे जी, और हम सब लोगों के लिए ये जो है बहुत दुखद घड़ी है और हम भगवान से आशा करते हैं कि उन दुखद घड़ी में जो है उनके परिवार को, सबको जो है सांत्वना दें। जी सर, आप क्योंकि दिल्ली से यमकेश्वर पहुंचने में करीब 7 घंटे का वक्त लग जाएगा, तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कल सुबह होगी? देखिए, मेरी अभी उनके लड़के से बात हुई जो एम्स दिल्ली में है जी, और लगभग वहाँ से 2-2:30 बजे चलेंगे जी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 7, 7:30 उनको हो जाएगा जी। तो ये सारी प्रक्रिया कल सुबह होगी। अब जी, सारी प्रक्रिया कल होगी। सर, कौन कौन उस दौरान मौजूद रहेगा? अब देखिए, अभी आधिकारिक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ जाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा जी, और हम सब उनके परिवार से बहुत लगाव रहा है हमारे, तो वो बहुत आदरणीय रहे हैं जी, और बहुत सामाजिक कामों में वो रुचि लेते थे, तो हम लोग निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे। सर, और सीएम योगी या सीएमओ से वहाँ से कुछ बात हो पाई हो आपकी कि वो कब वहाँ से रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी भी जरूर आएंगे जी,
और लॉकडाउन स्थिति है तो उसमें कितने लोग जा पाएंगे, कितने लोगों को परमिशन मिलेगी, ये भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन योगी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर वहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल सर, तो ये बहुत वाकई ये दुखद समाचार है और मुश्किल घड़ी है सभी के लिए, जहां 89 साल की उम्र में जो आनंद बिष्ट है वो नहीं रहे हैं और अब कल सुबह उनका अंतिम संस्कार होगा। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई है हमारे सहयोगी। अनामिका, जो उत्तराखंड सरकार को जानकारी मिल रही, धन सिंह रावत जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है परिवार से, 2:30 बजे के आसपास वो एम्स से रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए। और जी बिल्कुल, देखिए जैसा हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि चूंकि अभी समय लगेगा और अब शाम अगर हो जाती, सूरज ढल जाता है, तो जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो कल सुबह ही हो पाएंगी। इस बीच खबर ये आ रही है कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर शोक जताया है और एक एक करके ट्विटर पे अब जो नेता है वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी, जिसमें सबसे पहले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का ट्वीट आया। इसके बाद से लगातार ट्विटर पे एक लाइन से भरमार सी आ गई है ट्वीट्स की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर प्रदेश के लीडर्स हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र के हैं वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इस बीच अगर बात करें तो केशव मौर्य के बाद से जो तमाम संगठन के लोग हैं उनके भी ट्वीट्स आ रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी बैठकों में व्यस्त हैं, बैठक की लगातार कर रहे हैं और अभी चूंकि 2:30 बजे ही रवाना होगा मुख्यमंत्री के पिता का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के लिए, तो अभी कह सकते हैं कि समय भी है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बेशक शोक की लहर है पूरे प्रदेश के लिए और सबसे बड़ी बात टाइमिंग जो है अब अपर्णा, ये भी आप देखिए कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल, जिसमें प्रदेश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह शाम बैठकें करते हैं, सुबह बैठक करते हैं, शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों का हाल जानते हैं और इस बीच इतने बड़े कोरोना काल से गुजर रहे प्रदेश के बीच एक बड़ी मार्मिक खबर उनके अपने लिए बड़ी दुखद खबर है पूरे प्रदेश के लिए और इसीलिए शायद सभी की आंखें नम हैं प्रदेश में। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कर्म योगी ही रहे हैं, उन्होंने कर्म को ही प्राथमिकता दी है, कर्म ही वो अपना सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन बेशक ये दुख की घड़ी उनके पूरे परिवार के लिए है और उनकी बहन के लिए है, उनके जीजा जी के लिए है, उनके लिए है। लेकिन ये जो शोक की लहर है वो पूरे प्रदेश में या देश में देखने को मिल रही है, जिसका असर और जिसका प्रभाव सोशल मीडिया पे भी दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर नामिका, क्योंकि पितृशोक हुआ है और ऐसे में अगर लॉकडाउन ना होता, जिस तरह टाइमिंग का आपने जिक्र किया, टाइमिंग अगर ऐसी ना होती तो इस वक्त तांता लगा होता वहां पर तमाम लोगों का उनसे मिलने के लिए या उनको अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो ये ऐसा मौके की नज़ाकत ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो इसीलिए सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सांत्वना संदेश यहां पर दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। सुनील भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उससे सुनील का रुख करने से पहले बता देते हैं दर्शकों को एक बार फिर कि 10:44 पर जो सीएम योगी के पिता 13 मार्च से एम्स में एडमिट थे, वो उन्होंने अंतिम सांसें ली। इससे पहले वो वेंटिलेटर पर थे। ये कहा जा रहा था कि उन्हें उनके परिवार की ये ख्वाहिश है कि उन्हें अब यमकेश्वर उनके पैतृक गांव में ही ले जाया जाए, लेकिन उससे पहले ही उनकी निधन की खबर आई और करीब 2:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जब उन्हें एम्स से उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक निवास ले जाए जाने की तैयारी की जाएगी। और अब सुबह क्योंकि करीब 7-8 घंटे का ये वक्त लगेगा यमकेश्वर पहुंचने में, तो फिर कल सुबह ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। पवन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह अनामिका भी बता रही हैं कि जैसे ही ये निधन की खबर आई उसके बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट किया और अब एक के बाद एक तमाम तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो बीजेपी के जो आला नेता हैं उनकी तरफ से अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। खुद जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करके अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं और क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद में एक इतना बड़ी पर्सनैलिटी है, इतने बड़े फिगर हैं कि उनको देश विदेश में सब जगह उनकी लोकप्रियता है। तो कल से ही जब से उनकी पिताजी की स्थिति जो गंभीर हुई थी, तभी से फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह ये संदेश वायरल होने लगा था लगातार उनकी पिताजी की सेहत को लेकर। और अब लगातार चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह एक शोक संवेदनाओं की बाढ़ सी आ गई है
पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, बेहद लोकप्रिय छवि वाले नेता हैं, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी छवि बहुत बहुत बड़ी है, तो उसके चलते तमाम लोग अपनी अब शोक संवेदनाएं उनको लेकर प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शोक संवेदनाएं अब सोशल मीडिया पर इस वक्त व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, जिस तरह अनामिका बता भी रही थी। और अनामिका, अगर हम बात करें, क्योंकि जो इस वक्त की जो घड़ी है, मुश्किल वक्त पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने ही है, क्योंकि कोरोना का ये संक्रमण जो खतरा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बैठक करते रहते हैं दिन भर, हम देखते हैं सीएम योगी को। अब अगर आज शाम को रवाना होते हैं तो कौन कौन सी बैठकें हैं जो कैंसिल करनी पड़ेंगी, और क्या कुछ शाम का शेड्यूल उनका आजकल के दिनों में रहता है, जरा वो बताएं। देखिए अपर्णा, इस बीच सबसे बड़ी खबर जो है मैं वो जरूर देना चाहूंगी, इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये खबर मिली कि चूंकि कल से वेंटिलेटर पे थे उनके पिता और आज सुबह तक वेंटिलेटर पे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है, वो उस वक्त भी बैठक कर रहे थे, लेकिन बैठक उन्होंने बीच में गैप नहीं होने दिया। बैठक खत्म होने के बाद ही वो वहां से खड़े हुए। तो ये अब जरूर जिक्र करना होगा, कम से कम एक उदाहरण पेश करने के लिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कदर कोरोना काल में जिस तरीके से समीक्षा लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर कितने गंभीर है वो। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद उनकी और भी कई जो स्टेटस अपडेट लेते हैं दोपहर में, वो एक अधिकारी को बुला करके, बहुत सारे कम्युनिटी किचन भी हैं जो चल रहे हैं उसके अपडेट्स लेते हैं। वो हर शाम को वो जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके अपडेट लेते हैं कि जिलों में क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात, ये आज 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल से ये बताया गया था कि कुछ जगहों पर राहत दी जाएगी, कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, कुछ उद्योग धंधे शुरू होंगे और बहुत सारे ऐसे काम है जिनको 33% कर्मचारियों के साथ शुरू किया जाएगा। तो ये आज के लिए एक बड़ी खबर थी। लेकिन आज इस बड़ी खबर के साथ एक सबसे बड़ी मार्मिक और दुखद खबर ये आई कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया, शाम को मुख्यमंत्री इसको लेकर कि 20 अप्रैल की में जो चीजें खुल रही हैं, शुरू हो रही हैं, उसको लेकर स्टेटस अपडेट लेने वाले थे अधिकारियों के साथ। बिल्कुल अनामिका, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त अंतिम सांस ली थी